ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई एक नेता दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति को सरेआम डकैत कह सकता है? और क्या उस एक बयान के बाद महाशक्ति अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर हो सकती है? जी हाँ, हॉर्मुज स्ट्रेट में चल रहे बारूद के खेल के बीच यही हुआ है। अमेरिका ने ईरान पर 5 घंटे तक बम बरसाए। ईरान ने पलटवार में अमेरिकी बेसों पर चुन चुनकर मिसाइलें दागी। ये तो सबने देख लिया, लेकिन इस पूरी जंग के पीछे जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आया है वो है डोनाल्ड ट्रंप का अचानक से अपने पैर पीछे खींच लेना। जिस 20% हॉर्मुज टैक्स को वसूलने के लिए ट्रंप अड़े हुए थे, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा की एक तीखी चेतावनी के बाद ट्रंप ने रातों रात अपना फैसला बदल लिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज। आज के इस वीडियो में हम हॉर्मुज की वो इनसाइड स्टोरी खंगालेंगे जो आपको किसी मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल पर नहीं मिलेगी। आज बात होगी पर्दे के पीछे की उस सीक्रेट डील और कूटनीति की जिसने ट्रंप को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज आपको असली ग्लोबल पावर गेम समझ आने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है उस टेबल से जहां डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी देशों यानी गल्फ कंट्रीज के सामने एक अल्टीमेटम रखा था। ट्रंप का सीधा लॉजिक था, हमारी नौसेना यानी यूएस नेवी हॉर्मुज में तुम्हारे जहाजों को ईरान से बचा रही है तो फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। हर जहाज की सुरक्षा के बदले 20% का प्रोटेक्शन टैक्स दो। पूरी दुनिया इस दादागिरी से हैरान थी, लेकिन किसी की खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हालांकि ईरान ने ट्रंप को सीधे शब्दों में जवाब तो दिया था कि हम ही हॉर्मुज के रक्षक हैं और हम ही टैक्स लेंगे, लेकिन 20% नहीं, ये बहुत ज्यादा है। इन सब के बीच एंट्री होती है ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा की। उन्होंने सरेआम एक ऐसा बयान दिया जिसने ट्रंप के ईगो को सीधे चोट पहुंचाई। लूला डी सिल्वा ने कहा कि ट्रंप इस टैक्स के बहाने अंतरराष्ट्रीय समुद्र में अमेरिका को एक डकैत की तरह पेश कर रहे हैं जो जबरन वसूली करना चाहता है। सोचिए, सुपर पावर अमेरिका के लिए डकैत जैसा शब्द इस्तेमाल करना कोई छोटी बात नहीं है। लूला यही नहीं रुके, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन और भारत जैसे बड़े देशों को एक साथ लाकर एक ग्लोबल फ्रंट पर खड़ा कर दिया। इस बयान ने खाड़ी देशों को भी एक आवाज दे दी जो अब तक चुपचाप ट्रंप का दबाव झेल रहे थे। ट्रंप को समझ आ गया कि अगर वो इस जिद पर अड़े रहे तो वो दुनिया में पूरी तरह अकेले पड़ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप इतनी आसानी से अपनी बात से पीछे हटने वाले नेताओं में से तो नहीं है, तो फिर वो पलटे क्यों? यहाँ आती है इस खेल की सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी। ट्रंप 20% टैक्स की बात से पीछे जरूर हटे, लेकिन उन्होंने खाड़ी देशों के सामने एक नई शर्त रख दी। उन्होंने कहा, ठीक है, आप हमें डायरेक्ट टैक्स मत दीजिए, लेकिन इसकी भरपाई आपको अमेरिका के साथ बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट और ट्रेड एग्रीमेंट यानी व्यापार समझौते करके करनी होगी। यानी जो पैसा ट्रंप टैक्स के नाम पर सीधे मांग रहे थे, अब वो उसे घूमकर अमेरिकी कंपनियों में निवेश के जरिए वसूलेंगे। खाड़ी देशों के पास भी अब अपनी साख बचाने का मौका था, इसलिए वो इस बात पर राजी हो गए कि वो अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सेक्टर में अरबों डॉलर का निवेश करेंगे। इसे कहते हैं डिप्लोमेसी का यूटर्न, जहां ट्रंप ने अपनी हार को भी एक बिजनेस डील में बदल दिया। लेकिन इस कूटनीतिक ड्रामे के बीच समुद्र में बारूद सच में बरस रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध विराम यानी कि MOU था, वो अब इतिहास बन चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने ईरान के तटीय इलाकों जैसे बंदर अब्बास, चाबहार और अबू मूसा आइलैंड पर लगातार 5 घंटे तक इतनी भारी बमबारी की कि ईरान की मैरीटाइम कैपेसिटी यानी समुद्री ताकत को तगड़ा झटका लगा है। अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों की पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी है, पर ईरान ने घुटने नहीं टेके। उसने तुरंत अपने स्पेशल ऑपरेशन नस्र 2 को एक्टिवेट किया। ईरान ने दिखा दिया कि वो अपने घर में तो बिल्कुल मार नहीं खाएगा। उसने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में बने अमेरिकी मिलिट्री बेसों को निशाना बनाकर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दाग दी। बहरीन में अमेरिकी अड्डों पर जब मिसाइलें गिरी तो वहां हड़कंप मच गया और 3 बार सायरन बजाए गए। यहाँ तक कि ईरान ने अमेरिका का एक बेहद आधुनिक MQ-1 ड्रोन भी मार गिराया।
यानी ईरान ने ट्रंप को साफ मैसेज दे दिया कि अगर आप हमारे बंदरगाह रोकेंगे तो हम आपके बेस सुरक्षित नहीं रहने देंगे। इस पूरी लड़ाई में एक और अंदरूनी पेंच है जो सीधे अमेरिका की घरेलू राजनीति से जुड़ा हुआ है। ट्रंप ने 10 जुलाई को अमेरिकी सीनेट के कार्यवाहक अध्यक्ष चक ग्रासली को एक बेहद गोपनीय चिट्ठी भेजी। उन्होंने बताया कि अमेरिकी सेना का ये ऑपरेशन 7 जुलाई से ही चोरी छिपे शुरू हो चुका था। अब सवाल यह है कि ट्रंप ने इस बार खुद आगे बढ़कर संसद को क्यों बताया। पिछली बार जब वो राष्ट्रपति थे तो उन्होंने बिना संसद को बताए ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था, जिसके बाद अमेरिका के अंदर ही उनके खिलाफ केस चलने की नौबत आ गई थी। इस बार ट्रंप फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। अमेरिका में एक कानून है, वॉर पावर्स रिजोल्यूशन 1973। इसके तहत राष्ट्रपति को किसी भी सैन्य कार्रवाई के 48 घंटे के भीतर संसद को जवाब देना होता है। ट्रंप इस बार कोई कानूनी गलती नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये जंग लंबी खिंची तो अमेरिकी संसद उन पर नकेल कस सकती है। तो होर्मुज की ये लड़ाई सिर्फ जहाजों या तेल की नहीं है, बल्कि ये इस बात की लड़ाई है कि आने वाले वक्त में दुनिया का बॉस कौन होगा। एक तरफ ट्रंप की बिजनेस वाली कूटनीति है तो दूसरी तरफ ईरान का अड़ियल रुख, और इन सब के बीच ब्राजील जैसे देशों का बढ़ता हौसला जो अब अमेरिका की आंखों में आंख डालकर बात कर रहे हैं। 13 जुलाई को इस रास्ते से सिर्फ यानी कि होर्मुज से सिर्फ 10 जहाज गुजरे हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि समंदर में सन्नाटा कितना खौफनाक है। आपको क्या लगता है, क्या लूला डी सिल्वा ने ट्रंप को रोक कर सही किया? क्या ट्रंप ब्राजील के भड़कने की वजह से पलटे हैं या फिर ईरान की वजह से? और क्या ट्रंप का ये नया इन्वेस्टमेंट प्लान खाड़ी देशों को लूटने का एक नया तरीका है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।